तो जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो अगले यूनिट को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो पहले आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है क्लास 8th में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसमें हम जो है उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं कि उसके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसके जो है वो फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को में हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें जो इक्वेशंस दी गई होंगी दो वेरिएबल्स में उनको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब हमें जो है ऐसे पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। उसके बाद हमें जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो है बनाना होगा, मतलब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी, उनसे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी होगी, और फिर हमें जो है उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना होगा। उसके साथ साथ हमें जो है जो लीनियर इक्वेशंस है ये इनका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जब इसको हम एक XY प्लेन में बनाएंगे तो वो किस तरह का ग्राफ होगा। तो जो लीनियर इक्वेशन इसका पावर 1 होता है तो वो जो है एक स्ट्रेट लाइन आती है। वो स्ट्रेट लाइन कैसे आती है उसको हम जो है अगले जो है लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है वो उसको मैं देखूंगा। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं। सपोज हमारे पास क्या है 2x + 8 = कितना 14। ये एक हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे पास ऑपरेटर्स है, उसके साथ साथ यहाँ पर इक्वालिटी का भी साइन है और वेरिएबल्स भी है। तो जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको इक्वालिटी का साइन दिखेगा और उसके साथ साथ दो क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखी होंगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर हो जाती है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वहाँ से आती है उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन। ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे वेरिएबल x है, उसके साथ साथ एडिशन वाला ऑपरेटर भी है यहाँ पर और मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर भी है। लेकिन यहाँ पर RHS में हम देखेंगे एक एक्सप्रेशन है और ये जो है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है। तो जब दो एक्सप्रेशन बराबर हो जाती है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट चीज़ आती है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x। वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास ये x ही है, तो ये हमारे पास एक क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसका हमें जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। सोल्यूशन मतलब इसको हमने सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व हम कैसे करते हैं ये सब चीज़ें आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी। सोल्यूशन करने का मतलब हमें जो है यहाँ पर इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब वो x हम यहाँ पर रखेंगे तो इस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन इसका आएगा 2x, तो यहाँ पर इसके साथ जो यहाँ पर 8 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल यहाँ पर है इसको हमें अकेला रखना है। इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हमने 1 बनाना है, या फिर कोई अगर एडिशन में एक्स्ट्रा चीज़ लिखी होगी उसको हमने जो है ख़त्म करना है। अगर सब्ट्रैक्शन में कुछ लिखा होगा उसको भी हमें ख़त्म करना है। यहाँ पर हमारे पास एडिशन वाला चीज़ दिया गया है, तो हमें क्या करना है, ये चीज़ जो है इसको हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे। या फिर दूसरा तरीका हम इसको जो -8 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 8 है या फिर -8 है उसको हम ऐड करेंगे, है ना। तो कैसे आएगा देखिए +8, उसके बाद फिर इसको हम ऐड कर रहे हैं क्या -8। अगर LHS में मैंने ये चीज़ इसको -8 ऐड किया तो वही जो है मुझे यहाँ पर 14 को भी ऐड करना पड़ेगा -8, ताकि ये जो इक्वालिटी है वो बरकरार रह सके। तो ये आ जाएगा किसके बराबर 2x 8, और प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा -8 + 8, यहाँ पर आ गया -8 = 8 नहीं सॉरी 14 - 8, इन दो से आ गया 0। तो ये जो 2x है वो आ जाएगा किसके बराबर 14 - 8 जो होता है 6 के बराबर। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x को हम डिवाइड कैसे अकेले रख सकते हैं, जब इसको हम मल्टीपल करेंगे 1/2 से या फिर डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, जब 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ से भी ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल वन वेरिएबल है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है और x का वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका है। जब इस x का वैल्यू मैं यहाँ पर 3 रखूंगा, ठीक है, x = 3, जब यहाँ पर इसमें हम रखेंगे तो इसका इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर होगा। तो हम चेक करेंगे 2, उसके बाद हमारे पास x है, x का वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट कर लिया है। 3 + 8 किसके बराबर 14, इसको जब हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 6 + 8 किसके बराबर है RHS में, ये LHS में 14 है, तो ये जो है किसके बराबर आएगा 14 = 14। तो RHS RLHS जो है वो दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर हमने इस जो इक्वेशन थी वेरिएबल x में थी इसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, और यहाँ पर x एक इकलौता नंबर जो 3 है वो 3 ही इसको जो है सेटिस्फाई करेगा। अगर हम और कोई नंबर देखेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दूसरी बात हमें यहाँ से ये पता चलती है कि जो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल उसका जो है फाइनाइट सोल्यूशन होता है, मतलब उसका एक ही सोल्यूशन होता है।
तो अब हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी के बराबर। यहाँ पर जो x है ये है, a का वैल्यू हमारे पास 2 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 14 है। तो वैसे ही अब हमें जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा उसको हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मिटाएंगे। तो जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो क्या होता है, यहाँ पर दो वेरिएबल अब है। टू वेरिएबल मतलब जो भी इक्वेशन हमारे पास आएगी उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये किस तरह की इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब ये कितने वेरिएबल्स में है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है। इसमें एक वेरिएबल तो x है और वेरिएबल दूसरा कौन सा वाला है, y है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जो a एंड b कांट बी 0, ये जो a और b है ये जो है वो 0 नहीं हो सकते। यहाँ अगर एक a 0 होगा तो b को 0 नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा, a इज नॉट इक्वल टू, ये a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से मतलब ये है कि अगर a 0 होगा तो b जो है वो नॉट इक्वल टू, ठीक, ये आ जाएगा ऐसे। a अगर 0 आ जाएगा तो b को जो है वो 0 नहीं होना पड़ेगा। अगर ये चीज़ दोनों 0 हो गया तो जब a भी 0 आ जाएगा, b भी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास एक कांस्टेंट c आएगा। तो वो जो है टू वेरिएबल में फिर इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगी। तो एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो a और b है वो एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर मैं एक दो एग्जांपल्स इस इक्वेशन मतलब इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लिखूंगा, तो एक हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें जो वेरिएबल है वो दो है, दैट इज x और y। इसके साथ साथ माइनस 2x माइनस 8y प्लस इज इक्वल टू 3, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। अगर इस पहली वाली इक्वेशन को मैं देखूंगा, a का जो वैल्यू है वो क्या है, दिस इज आवर a दिस इज आवर b। इस वाली लीनियर इक्वेशन में a और b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वालिटी के RHS में होता है उसको हम c बोलते हैं। तो दिस इज आवर c। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल y वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हुई। और इसके साथ साथ इसमें हम a b और c का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास आ रहा है a इज इक्वल टू -2। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो भी इक्वेशन दी होगी उसको आप कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से। उसमें से हमारे पास यहाँ पर इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, और इस वाले का भी साइन जो है वो प्लस है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो a यहाँ पर का वैल्यू क्या हो सकता है, -b है ना। a का वैल्यू क्या है, -b नहीं बल्कि -2 है। a का वैल्यू -2 है। b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -8। -8 क्योंकि यहाँ पर इसको मैं प्लस लिखूंगा जब, तो माइनस जो है इधर इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा ऐसे ब्रैकेट में। a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -8 है, और जो c है वो 3 के बराबर है। तो ये जो है इस तरीके से अगर आपको दिया गया होगा कि आप जो है a b c और c का वैल्यू फाइंड आउट करिए, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है वो दी गई होगी। तो एक इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, πx प्लस 8y इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, उसके साथ साथ दो वेरिएबल है। इसमें अगर मैं आपको बोलूँ a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप बोलोगे सर जो a है वो पाई है, b हमारे पास 8 है, और जो c का वैल्यू वो 9 के बराबर है। तो इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आप जो है a b c का वैल्यू फाइंड आउट करिए, अगर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई होगी, तो आप क्या करोगे, जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई होगी उसको आप कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से। ax प्लस बी वाई प्लस ये प्लस या फिर प्लस c भी हम लिख सकते हैं, या फिर ये चीज़ भी ठीक है r। अगर और हम देखेंगे वो आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप इससे जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई होगी उसको आप या तो इससे कंपेयर करें या फिर इससे कंपेयर करें। तो दोनों में से जिससे भी आप कंपेयर करोगे आपको जो वैल्यू है वो जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो जो भी इक्वेशन दी होगी उसको आप इस वाली इक्वेशन से या फिर इस वाली इक्वेशन से क्या करिए, कंपेयर करिए। ठीक है,
जब कंपेयर करोगे तो वहां से आपको ए का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू आएगा और सी का वैल्यू आएगा। तो इसी के ऊपर 2-4 क्वेश्चन लाया हूं मैं। पहले सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे, फिर जो है उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यही जो अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको हम मिटा चुके हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि हमें जो है ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो दी गई है। तो हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसको हमने कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हमें जो है जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई होगी उसको हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो और कंपेयर करके हमें उस इक्वेशन का ए, बी और सी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। जो बार है वो 5 के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो ये 5 है वो रिपीट होता जा रहा है। तो जब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे वो जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमें क्या करना है, जो इक्वालिटी के आरएचएस में है वहां पर 0 होना चाहिए। तो इक्वालिटी यहाँ पर है, इसके आरएचएस में जो भी चीज़ होगी वो 0 होनी चाहिए। तो इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। जब इस 9.35 को हम ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस से एलएचएस में, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका अभी साइन क्या है, वो पॉजिटिव है। जब इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा ये, तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा और ये जो है 0 के बराबर है। 0 कैसे होगा कि जब हमने इसको माइनस 9.35 दोनों साइड से ऐड किया, तो इधर से तो जब ऐड करेंगे ये 0 बन जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया तो वो एलएचएस में आ जाएगा। तो अब अगर हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, जो x के साथ होता है उसको हम a बोलते हैं, मतलब जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो b का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b नहीं बल्कि y का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c बोलते हैं। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, 2 है, तो o किसके बराबर होता है, a के बराबर, या फिर जो a है वो 2 के बराबर है। सिमिलरली जो y का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं। तो जो y का कोएफिशिएंट अभी हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, इसका मतलब b का वैल्यू 3 है। उसके बाद हमारे पास प्लस c होता है, तो c का जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म बच जाती है उसको हम c बोलते हैं, और यहाँ पर जो c का वैल्यू है वो माइनस 9.35 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस इधर ब्रैकेट में ऐसे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि माइनस 9.35 कैसे, इसको हम अगर कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो हर एक टर्म है उसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब उनके जो दो टर्म्स के बीच में अगर हम देखेंगे वो साइन जो है वो पॉजिटिव है। ए एक्स बी वाई दो टर्म इनके बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव है, वैसे ही 2x प्लस 3y जो 2x 3y दो टर्म है इनके बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो वैसे ही 3y और c या फिर by और c के बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर इसके बीच में और कांस्टेंट के बीच में जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो हमारे पास ये पॉजिटिव कब होगा, जब c का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 3 आ गया और c का वैल्यू आ गया माइनस 9.35। वैसा ही एक हमारे पास है x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। इसको हमने इसमें a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना, जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो जो a का वैल्यू है, अभी जो x के साथ मल्टीपल में होता है हम उसको a बोलते हैं, तो x के साथ जो मल्टीपल में है वो 1 है। ओके है, उसके साथ जो b आ जाएगा वो आ जाएगा -1/5 और जो c है वो आ जाएगा -10 के बराबर। इसको अगर हम थोड़ा सा, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, अगर उसको हम वहाँ उस तरह की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा किसके बराबर, r x प्लस -y/5 प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर x है और x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं। तो x के साथ अभी जो मल्टीपल में है वो 1 है, a आ गया 1। तो उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर y के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं। y के साथ अभी जो कोएफिशिएंट है वो -1/5 है, तो ये आ गया b का वैल्यू, और c का वैल्यू वैसे ही आ गया -10। तो एक दो एग्जाम्पल्स में और लिखता हूँ यहाँ पर, वो आप खुद कर लेना। एक है आपके पास -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें भी हमें a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, दूसरा है x इज इक्वल टू 3y, ये भी आपको करना है। इसको हम करेंगे
थोड़ा सा ये इन जो यहाँ पर इक्वेशन है उनसे हट के है। तो इसको हमें इस वाली इक्वेशन में हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हमें जो है यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है इसको हमने इस की फॉर्म में लाना है। उसके बाद हमें उसको कंपेयर करना है, वहाँ से जो भी ए बी सी का वैल्यू आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम करेंगे सोल्यूशन, वो आ जाएगा आर एक्स। इसको हम जो है जो भी हमें पता है कि RHS में जो भी चीज़ होती है वो 0 के बराबर होती है। तो इसमें से इस इक्वेशन में जो RHS में है वो 0 नहीं बल्कि 3y है। तो इसको हम 0 कैसे बना सकते हैं, जब यहाँ पे इसको मैं दोनों साइड से -3y को ऐड करूंगा। जब यहाँ से RHS में मैं LHS में सबसे पहले जब 3y ऐड करूंगा वो आ जाएगा 3y RHS में, इसको भी मैंने ऐड करना है 3y -3y, यहाँ से आ जाएगा 0, ये आ जाएगा x -3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इधर अगर प्लस लगा दोगे तो -3y। अगर आप इसको अब कंपेयर करोगे इस वाली इक्वेशन से, a का वैल्यू आ जाएगा x के साथ जो होता है दैट इज 1, अवर a इज इक्वल टू 1, अवर b इज इक्वल टू -3 और जो c का वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो और एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज फॉर होमवर्क। अच्छा, और है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 5y, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, y -2 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो इनको जो है आप घर से करके आना, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। तो इसको अब हम मिटा देंगे और जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो भी आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ हमें जो है इक्वेशंस बनानी है इस तरह की फॉर्म में, ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमने इक्वेशंस बनानी है। जबकि हमारे पास जो दिया गया है, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू -5 के बराबर है, तो इसमें हमें जो है ये जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से हमें जाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और उस जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें वेरिएबल एक तो x होना चाहिए और उसके साथ एक और वेरिएबल होना चाहिए वो y होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये चीज़ दी गई है, इससे हमें वहाँ पूछना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी RHS में होता है वो 0 के बराबर होता है, प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इज इक्वल टू -5 है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वलिटी के RHS में है उसको हम 0 बनाएंगे। तो वो 0 कैसे बनाएंगे, जब हम यहाँ पर दोनों साइड से मैं ऐड करूँगा 5 को। तो सोल्यूशन आ जाएगा x + 5 इज इक्वल टू -5 + 5। -5 + 5 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, एक काम तो हमारा हो गया कि RHS में 0 होना चाहिए। अब हम क्या मिसिंग क्या हमारे पास कि जो वेरिएबल y है वो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है। तो उस y को हम कैसे लाएंगे, तो a का वैल्यू भी हमारे पास ऑलमोस्ट आ ही गया है, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x के साथ कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं। तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ जो मल्टीपल में है वो 1 है, a का वैल्यू भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, वहां पर वेरिएबल जो है वो y लाना है, क्योंकि हमें ये चीज दिया गया है, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं। और फर्दर अगर हम लिखेंगे, अगर मैं इसको 0 ऐड करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 है, इसको मैं 0 ऐड करता हूँ, 5 + 0 इज अगेन 5, या फिर -3 + 0 इज अगेन -3। तो अगर मैं इसको 0 ऐड करूंगा तो वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं x या फिर 1 × x + 0 × y इज इक्वल टू 0। कुछ फर्क पड़ेगी, 1 को जब x के साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा x, 0 को जब मैं y के साथ मल्टीपल करूंगा तो 0 भी आएगा। तो वो 0 का कोई यहाँ पे 0 से हमारे पास इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उस 0 को ऐड करने से क्या हो गया, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना ली है। और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। ठीक, एक हमारे पास x है, दूसरा y है, ये जो है वो 0 के बराबर है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे विद दिस इक्वेशन, हमारे पास a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू 0 आ रहा है और c अगेन हमारे पास 0 है। तो और भी है, एक और क्वेश्चन है हमें दिया गया है और हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है। एक हमारे पास ये है 2x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास गिवन है, इससे हमने ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। तो वही हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा इसके बराबर 2x, RHS में 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे होगा, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 2x + 0y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना ली है। तो अब ये जो आपके लिए y इज इक्वल टू 2 है, ये आपके लिए होमवर्क है, और दूसरा है 5y इज इक्वल टू 2, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इससे भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, स्क्रीन पे नहीं, सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर हम जो है उसको डिस्कस करेंगे।
डिस्कस क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया होगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, उससे हमें ये इस तरह की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। वहाँ पर ए और बी का कुछ वैल्यू होगा, रियल होगा, दैट इज जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 0 था, वैसे ही उसमें जो भी होगा ए और बी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे। तो क्वेश्चन है, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, हमें वहाँ से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उसको लिखना है, और उसके साथ साथ हमारे पास हिंट ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पे, तो उसको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना, मतलब इस तरह की फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमें लाना है। तो और हिंट हमारे पास दी गई है कि आप जो है नोटबुक की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करिए x के साथ, और उसके साथ साथ जो पेन की जो कॉस्ट है उसको आप रिप्रेजेंट करिए 9 के y के साथ। तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो सोल्यूशन आ जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके बराबर आ जाएगा x, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो y के बराबर होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो दुगनी है किससे, पेन से। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन से दुगनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो कॉस्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। तो वो किसके बराबर, अगर हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा तो आ जाएगा जो x है वो 2y के बराबर है। हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी हमें जो है इक्वालिटी के जो RHS में वहाँ पर 0 लाना होता है, तो वो इसके बाद कैसे आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो या फिर x, हाँ बस इतना ही है, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी थी। एक वेरिएबल यहाँ पर x है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, और जो c का वैल्यू है यहाँ पर 0 है। अगर a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा तो 1 है, और जो b का वैल्यू हमारे पास -2 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी, उसको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लिया। और भी मत क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जिनको हम, हाँ एग्जैक्टली हमारे पास और क्वेश्चंस भी हैं इसी के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम थी, वो है हमारे पास। उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। तो सबसे पहले हम इसको डस्टर ढूंढ रहा हूँ मैं, मिटाएंगे। तो डस्टर हमारा एकदम देसी जुगाड़ है हमारे पास, डस्टर ये है। डस्टर हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन एंड अ कलर टीवी इज 16,500। राइट इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। और हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो x और y होते हैं। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है किसका, वॉशिंग मशीन एक हमारे पास, वॉशिंग मशीन और उसके बाद कलर्ड टीवी है, इन दोनों की कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं वो किसके बराबर आता है, ऐड करके वो आ रहा है 16,500। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास दिया गया है। इसको हमने स्टेटमेंट को इस, ये जो इक्वेशन यहाँ पर है ना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसकी फॉर्म में लाना है। तो हम जो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है उसको हम x मानेंगे, और जो कलर टीवी की कॉस्ट है उसको हम y मानेंगे। तो सोल्यूशन आ जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज x, similarly let the cost of colored TV is y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, या फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इज 16,500। तो देयरफॉर वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है x प्लस जो कलर टीवी की जो कॉस्ट है वो y है, ये होगी एक की कॉस्ट, ये होगी दूसरे की कॉस्ट। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है 16,500। और इसको हमने हमारे इक्वालिटी में हमने 0 लाना होता है। अगर यहाँ तक भी आप करोगे वो भी ठीक है, अगर थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहोगे आप तो आ जाएगा x प्लस वाई। इस 16,500 को ट्रांसपोज करें, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी उसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। ठीक है, जो
दुगनी कॉस्ट है किसकी, टेबल। एक है हमारे पास क्या है, टेबल है, और उसके बाद हमारे कोल है चेयर है। एक है हमारे पास टेबल और दूसरा है चेयर। तो ये हमें बोलता है कि जब हम टेबल की प्राइस को दुगना करते हैं तो वो जो है इस चेयर की 5 गुना की प्राइस के बराबर हो जाता है। तो हम लेट करेंगे इसकी प्राइस x और इसकी प्राइस y। लेट x एंड y बी द कॉस्ट ऑफ किसका, टेबल एंड चेयर रेस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि जो x प्राइस है वो किसके बराबर, किसकी होगी, टेबल की, और जो y कॉस्ट होगी वो चेयर की होगी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो इस टेबल की दुगनी जब प्राइस हम करते हैं वो जो है 5 गुना इसकी प्राइस के बराबर होता है। तो वो आ जाएगा किसके बराबर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो 2x है वो 3y के, सॉरी 3 नहीं बल्कि 5 टाइम्स 5 गुना हो जाती है ना। तो 2x जो है वो 5y के बराबर होगी। अगर इसको हम जनरल फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन होती है उस तरह की फॉर्म में लिखना होगा तो वो आ जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये था कुछ 2-4 स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स थी उसको हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना था। तो अगला टॉपिक जो हम क्या करेंगे, हमें जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हमें जो है x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा जो उस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। तो हम इसको मिटा देंगे, उसके बाद हम चलेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, मतलब उसके हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जो लीनियर इक्वेशंस होगी उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में देखा था कि वहां पर उसका खाली एक या फिर फाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो हम देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी गई होगी इन 2 वेरिएबल्स में क्या उसका भी एक ही सॉल्यूशन होता है, क्या उसका भी फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। फाइनाइट मतलब जिनको आप गिन सकते हो, ठीक, फाइनाइट मतलब जिनको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, उनको हम फाइनाइट बोलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारे पास क्या है वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे जिसमें 2 वेरिएबल होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसका या फिर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते थे, वहां पर जो हमारे पास वेरिएबल होता था उसको हम अकेला रखते थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। जैसे वहां पर हम एक वेरिएबल को अकेला रखते थे वैसे ही हम इन 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को अकेला रखेंगे। ठीक, अकेले रखने का मतलब इक्वालिटी के एक साइड रखेंगे। तो अब फिक्स हम क्या करते हैं, या तो x को हम अकेले रखेंगे या फिर हम इस y को अकेला रखेंगे। तो मुझे लगता है हम x जो y है y को अकेला रखेंगे, या फिर y को हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, या फिर x है इस x को हम इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ y क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है। तो ट्रांसपोज करना तो आपको आता ही होगा, आता नहीं आता है, नहीं आता तो होगा, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने अंडरस्टिमेट कर लिया आप लोगों को। ट्रांसपोज करना आपको आता है, ट्रांसपोज हम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ y कैसे हम रखेंगे एक वेरिएबल को, या फिर x को हम कैसे इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, या फिर x जो y वेरिएबल है उसको हम इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल कैसे लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रांसपोज करना ही आता है आपको। तो जो 2x है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे या फिर इस y को हम ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले तो हम y को जो है सॉरी क्या करेंगे, x को ही हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 7 माइनस 2x। ये आपको कैसे समझ आई होगी, नहीं आई होगी, अभी हम देखिए क्या हमने क्या किया, माइनस 2x को दोनों साइड से ऐड किया। जो माइनस 2 जब यहाँ से ऐड किया इधर ये 0 बन गया, तो इधर भी इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी होल्ड हो सके। तो ये फिर यहाँ बचेगा LHS में y ही बचेगा, तो y आ जाएगा 7 माइनस 2x के बराबर। तो इसी को हम बोलते हैं y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा है ना, y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा, y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा। अगर अब मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा तो वो उसका मतलब क्या हो गया, हमें इस y को x को एक साइड रखना है। तो पहले इस y को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। अब x को हमने अकेला रखना है तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई अपन 2। तो यही इसका का ही मतलब क्या होता है, x को हमने इन टर्म्स ऑफ y लिखा, इसका मतलब होता है y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा। अब यहाँ तो आप इस तरीके से अब इसको लिखोगे, जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई होगी, 2 तरीके आपके पास, यहाँ फिर x को आप इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ तक यही
वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना या फिर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना, वो आप तक है कि आप कैसे उसको रखते हो। वहाँ से ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सोल्यूशन तो सेम ही आना है। ठीक है, तो ये हमने इसको y को इन टर्म्स ऑफ x हमने लिख लिया। अब हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन मतलब ऐसे x और y का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका ही मतलब क्या होता है। जैसे हम वहां पर इन वन वेरिएबल में क्या करते थे, सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे, मतलब वो वैल्यू उस वेरिएबल का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। यहाँ पर दो वेरिएबल है, ऐसे वैल्यूज x और y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या एक ऐसे पॉइंट्स होंगे, क्या हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, तो वो हमें देखना है। अगर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर x का वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये जो आ गया ना इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इसमें से आप x का वैल्यू जो है आप देते जाइए, मतलब x का वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो y का अलग अलग वैल्यू आता जाएगा। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू एक डब्बा बनाएंगे हम यहां से, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया हमारे पास y। जब मैंने यहां से x का वैल्यू क्या रखा 0, x इज इक्वल टू 0, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीपल बाई 0, तो y आ जाएगा 7 के बराबर। जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 7 आया। ठीक, तो ये आ गया। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट है? जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम अब रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो इस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों जो है सेटिस्फाई होगा। देखिए क्या है, 2x का वैल्यू यहाँ पे पास क्या है 0 प्लस y था, y का वैल्यू 7 आ रहा है 7, तो ये किसके बराबर आएगा 0 प्लस 7 जो होता है 7 के बराबर। और इस इक्वेशन का RHS देखोगे वो भी 7 आ रहा है। इसका मतलब 0 और 7 इसका सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन तो आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। x का वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, जब मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखा तो वो आ जाएगा किसके बराबर, तो y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो ये है यहाँ पर 7 माइनस 2 और x का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो आ जाएगा y किसके बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2, तो y का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 5। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 आ रहा है। क्या ये 1 और 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो हम अभी यहाँ देखेंगे 2x का वैल्यू 1 है प्लस y का वैल्यू 5 है, तो आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2 प्लस 5 जो कि 7 के बराबर है। तो इसका RHS LHS दोनों बराबर है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 1 और 5 भी है। वैसे ही हम x और y का, x का कुछ वैल्यू जब मैं रखूंगा, यहाँ पर सपोज x का वैल्यू मैं 100 रखूंगा, तो हम देखेंगे सपोज x इज 100। अब हमने x का वैल्यू 100 लिया है, अब हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जब x 100 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीपल बाई एंड अवर x इज, अभी हमने इसको 100 लिया है, तो y आ जाएगा किसके बराबर 7 माइनस 200, है ना। तो जो y का वैल्यू है वो आ रहा है किसके बराबर 200 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 193, लेकिन अब ये साइन किसका बड़ा है, 200 का साइन बड़ा है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो y का जो वैल्यू है वो माइनस 193 के बराबर आ रहा है। हम अब देखेंगे कि क्या ये 100 और माइनस 193 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं है। तो देखेंगे 2 मल्टीपल बाई x का वैल्यू हमने 100 लिया है प्लस y का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 193, तो 2 मल्टीपल बाई 100 आ जाएगा 200 प्लस मल्टीपल बाई माइनस इज माइनस 193, तो 200 में से 193 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 7 के बराबर आ रहा है। इस इक्वेशन में जब हमने x और y का वैल्यू क्या रखा 100 और माइनस 193 रखा, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। तो 7 यहाँ से आ रहा है LHS से, तो ये RHS के बराबर ही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है तो उसमें हमारे पास एक सोल्यूशन नहीं होता है। अभी हमने कितने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, 3 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद हम बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सपोज आप बोलोगे सर जरा आप x का वैल्यू -1 लीजिए, क्या y वैल्यू का वैल्यू क्या आएगा और जो भी वैल्यू वहां से आएंगे क्या वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी अगर हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो हम देखते हैं जरा हमारे पास y का क्या वैल्यू आएगा और वो जो वैल्यूज x और y के आएंगे क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू -1 लेता हूँ, अवर y विल बी 7 माइनस 2 मल्टीपल बाई -1, तो 7 माइनस 2 मल्टीपल बाई -1 इज -2 यहाँ से, है ना। तो 7 माइनस को माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2, 7 प्लस 2 इज 9, तो y का जो वैल्यू है वो 9 आ रहा है। अब हम इस -1 और 9 को इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या ये इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2, उसके बाद x का वैल्यू हमने -1 लिया है प्लस y का वैल्यू हमारे पास 9 आ चुका है, तो 2 मल्टीपल बाई -1 इज -2 प्लस 9 किसके बराबर आ रहा है 7 के बराबर। तो इस इक्वेशन का अगर RHS भी आप देखोगे वो जो है वो 7 के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब -1 और 9 जो है इसका सोल्यूशन है।
तो यहां से हमने ये बात देखी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते हो, ऐसे आप चलते जाओगे माइनस, अगर आप x का वैल्यू 1000 लोगे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, और वो जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स अब जो हैं। अब ये जो अगर हम इसको देखेंगे, जब अभी हम आगे देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पर ये जो -1 और 9 है, ये XY में जो है पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, और ये जो लाइन है वो उस पॉइंट से पास होगी। ग्राफिकल मतलब इसका यही है। जब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे आएंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। जो 0 और 7 इस पे लाई करेगा, 1 और 5 इस लाइन पे लाई करेगा, 100 -193 इस लाइन पे लाई करेगा, -19 इस लाइन पे लाई करेगा। तो वही जो है सॉल्यूशन का मतलब वही होता है। तो ये हमने एक बात अभी सीखी, इसको आप याद रखना, इसको आप भूलना नहीं, इसको आप दिमाग ऐसे डब्बे में बंद कर देना, और उसके साथ साथ दिमाग में भी बंद कर देना कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसके 0 सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, मनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन होंगे, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन इसके होते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा हम जो है इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक तो हमने ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की फॉर्म, अगर हमारे इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास दी होगी, तो अगर हम a का वैल्यू, आप सपोज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2 आएगी, तो जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको बोलूंगा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आप बोलोगे सर इसके कितने सॉल्यूशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल है, अभी हमने पढ़ा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसके जो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो जो भी इक्वेशंस हमारे पास टू वेरिएबल्स में आएंगी, तो जिनके कोएफिशिएंट, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे, उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे। तो वैसा एक हमारे पास है, एक इक्वेशन दी गई है, इसके हमने 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमने अभी पढ़ी, इसके हमने सॉल्यूशन। एक और है हमारे पास, इसको रहने देते हैं, पाई हमारे पास क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फाइंड कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से हमने खाली 4 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, या तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, या फिर y को हम इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। उसका मतलब क्या होता है सर, ये सिंपल है, क्या करना है, जो एक वेरिएबल है यहाँ पर x को फिक्स रखें या फिर y को। अगर हम y को फिक्स रखेंगे तो इसको इक्वालिटी के हम LHS में रखेंगे, तो वो कैसे, जो भी इसके साथ है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो y आ जाएगा 9, इस पाई x को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पाई x के बराबर। तो अब डब्बा हमने बनाना है, डब्बा हमने बनाना है इसलिए क्योंकि कितने सॉल्यूशंस हमने चाहिए, 4 सॉल्यूशंस चाहिए। यहाँ आ गया 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, यहाँ x आएगा, यहाँ y आ जाएगा, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, और इधर एक और सॉल्यूशन आ गया, 4 सॉल्यूशन। तो पहले हम शुरू करेंगे किससे, 0 से। जब x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीपल बाय 0, तो पाई मल्टीपल बाय 0 इज 0, तो y हमारे पास आ गया 9। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, 0। पहले हम x आता है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम देखेंगे ABC में, तो जो x है वो पहले आता है, तो जो x है वो 0 है पहले, वो आ जाएगा, y हमारे का जो है बाद में आता है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो y है वो दूसरा आएगा। एक सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा सॉल्यूशन हम अब x के बदले क्या रखेंगे, 1, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 1, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 9 माइनस पाई मल्टीपल बाई व्हाट, 1, तो जो y है वो आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 9 माइनस पाई। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा है हमारे पास, एक तो होगा 1, x का वैल्यू 1 है, और जो y का वैल्यू है वो 9 माइनस पाई के बराबर है। 2 सॉल्यूशन आ गए। अब हमें तीसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो तीसरा सॉल्यूशन कैसे आएगा, अब हम ट्राई करेंगे माइनस रख के, -1 रखेंगे। अब हम जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे, x के बदले हमने -1 रखना है, तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई मल्टीपल बाय -1 विल बी प्लस पाई। कोई प्रॉब्लम, बच्चों वो लोग क्वेश्चन है अपने 8th में करे होंगे, मतलब बेसिक से इतना आपको आता होगा। माइनस मल्टीपल बाय माइनस प्लस पाई मल्टीपल बाय 1 इज पाई, तो ये आगे एक, तो एक दूसरा आ जाएगा 9 प्लस पाई।
दो सोल्यूशन ये आ गए, एक है माइनस एक्स का वैल्यू -1 है और जो y का वैल्यू हमारे पास 9 + पाई है। x पहले आता है तो उसको हम पहले लिखेंगे और y बाद में आता है तो y को हम बाद में लिखेंगे। 4 सोल्यूशन आगे, एक और हमने फाइंड आउट करना है। तो अब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, है ना, x के बदले 2 आ जाएगा। तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई के बराबर, या फिर π2 और 2 पाई। तो x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू हमारे पास आया 9 माइनस 2 पाई। तो इधर x का वैल्यू जब 2 था, y का वैल्यू आ गया 9 माइनस 2 पाई। कितने सोल्यूशन आ गए, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये। तो कितने हमारे पास सोल्यूशंस आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए। 4 ही हमने फाइंड आउट भी करने थे। इसके साथ साथ हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो है आप खुद से कर लेना कि एक हमारे पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जो इक्वेशन है वो है x = किसके बराबर, 4y। इसके भी आपने कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, एटलीस्ट 4 सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करिए। इसके बाद जो भी इस इक्वेशन मतलब इस लेसन में रह जाता है उनको हम इंशाल्लाह अगले जो भी वीडियोस आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। अब रह गया, एक तो हमने ग्राफ्स बनाना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ग्राफिकल। उसके बाद ग्राफ जब बनाएंगे तो हम ग्राफ से भी जो है देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, एक्सिस आपको अगर पता नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उनकी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, या फिर ऐसी इक्वेशन जो एक्सिस से पैरेलल होती है उनकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो बाकी इस वीडियो है इसको हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी भी होगी। इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, तो आप जो अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो और पढ़ाई को आप अच्छे से कर सकते हो। कंटिन्यू करिए, हम वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, ला रहे ताकि आप जो है मैथ्स को अच्छे से पढ़ सके, आपको मैथ्स से डर ना लगे, मैथ्स से आप प्यार कर सके। तो इसीलिए हम जो है ये वीडियोस ला रहे हैं और इसके साथ साथ आपका जो है वो थोड़ा फ़ायदा भी हो और आपका बेसिक्स भी क्लियर हो।